हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 4 कैसा होगा, क्या छूट मिलेगी, इसका इंतजार है। जल्द केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने वाला है। पीएम मोदी ने राज्यों से सुझाव मांगे थे। सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। हम हर घंटे आपको बता रहे हैं कि किस राज्य ने क्या सुझाव दिए हैं। अब बिहार की बारी है। हमारे साथ प्रकाश कुमार पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार से बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि 25 मई तक बिहार में 10 से 12 लाख प्रवासी मजदूर पहुंच जाएंगे। प्रवासियों के लिए बिहार सरकार ने 3 अलग अलग कैटेगरी भी बनाई है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि 25 मई तक बिहार में 10 से 12 लाख प्रवासी मजदूर पहुंच जाएंगे। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती है जो अप्रवासी बिहारी लौट रहे हैं उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाने की और उन्हें किसी तरह का संक्रमण न हो ये इंश्योर करने की। हमारे साथ हैं बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार। दीपक जी, ये जो आपके पास चुनौती है और आपने कहा भी था कि 7 दिन के अंदर में सभी प्रवासियों को बुला लेंगे, क्या यह संभव हो पाया है और ये कहाँ मुश्किल आ रही? देखिए, नंबर अभी तक हम लोगों ने पहले गेस किया था कि 7-8 लाख होंगे। आज के डेट में हम लोगों का गेस है कि अब 12 से 15 लाख लोग आएंगे, बाहर से प्रवासी बिहार में आएंगे। तो ये नंबर अचानक स्वेल किया है। अब इसका कारण क्या है, ये तो जिस स्टेट से निकल रहे हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर अचानक ह्यूज डिमांड लोगों का आ रहा है कि और ट्रेन चलाई जाए, तो हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। हम लोग अपने मजदूरों को तो मे भी दूसरे स्टेट की लाइबिलिटी हो सकती है, हम तो उनको एसेट मानते हैं कि वो आएंगे तो हमारे स्टेट को फ़ायदा ही होगा, उस सेंस में कि हम उनको यूज करेंगे, उनके स्किल को यूज करेंगे। तो हम लोग तो सभी को वेलकम करना चाहते हैं। तो मगर अब है कि नंबर बढ़ेगा। जो आपने कहा कि 18 तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। हम लोग 25 तक का टारगेट अब रख रहे हैं कि 25 तक सारे ट्रेन को मंगा लें। केंद्र सरकार ने आप लोगों से सलाह मांगी थी और कहा था कि आप लोग बताएं, जो प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा था, तो आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया है, कब तक लॉकडाउन होना चाहिए और किन शर्तों पर छूट होनी चाहिए? देखिए, शायद आपको जानकारी भी होगी कि हम लोग जो बाहर से माइग्रेंट्स हमारे आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, यद्यपि कि बहुत बड़ा नंबर है, हम लोग उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया कि जितने स्टेट से लोग आ रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बनाए हैं जहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो मुंबई को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को और गुजरात को हम लोगों ने उस कैटेगरी में रखा है। फिर B कैटेगरी, C कैटेगरी है। तो A कैटेगरी के लोगों को बहुत हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ब्लॉक के क्वारंटाइन में रहें, बिल्कुल सुपरविजन में, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ रहें। और B और C पंचायत में और गांव के क्वारंटाइन में रहेंगे। तो एक बड़ा सा नंबर है, करीब अगर विलेज के क्वारंटाइन को सब जोड़ लिया जाए तो यह नंबर करीब 65,000 क्वारंटाइन सेंटर हमारे चलना शुरू हो गया है, जो अब काम करेंगे। तो बड़ा ह्यूज टारगेट है। और हम लोगों को लगता है कि यदि हम लोग जो अपने एम में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि इनको हम क्वारंटाइन में रख लेते हैं और बिल्कुल जब जो पीरियड है ख़त्म होके बाहर जाते हैं, तो इस समाज के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया है कि किस तरह की डिमांड? हम लोगों ने ये सजेस्ट किया भारत सरकार को कि अगर हम 25 मई तक हम मंगाते हैं सभी लोगों को और 14 दिन अगर क्वारंटाइन रखते हैं तो 5-6 जून करीब चला जाता है। इस पीरियड में क्या है कि सिर्फ श्रमिकों का ही इतना बड़ा मूवमेंट होगा कि उनके ट्रेन चलेंगे, उनके लिए बसेस चलेंगी हर जगह, उनके लिए पदाधिकारियों का मूवमेंट होगा, कर्मियों का मूवमेंट होगा ब्लॉक तक। तो इस पीरियड में यदि हम लॉकडाउन को भी खोल देते हैं और पब्लिक का मूवमेंट शुरू करा देते हैं तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रा उस तरह से होगा, हमारे पर्पस को डिफीट करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 31 मई तक लॉकडाउन, बेसिक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। तो बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को सुन रहे थे आप। तमाम मुद्दों पर वो अपनी जानकारी दे रहे थे और प्रकाश कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रकाश ने ये बात की थी उनसे। प्रकाश, मुझे एक बात बताइए, बिहार को लॉकडाउन 4 में क्या चाहिए, क्या सुझाव दिए गए हैं बिहार की तरफ से? दरअसल जो मुख्य सचिव ने हमसे बातचीत में कही है वो साफ है कि 31 मई तक लॉकडाउन होने चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन में भी बहुत सारी रियायतें, छूट मिलनी चाहिए। जैसे जिला के अंदर में बसें चलनी, जिला से अंतर जिला यानी कि एक जिले से दूसरे जगह जाने में जो काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उसमें उन्हें छूट चाहिए। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनसे काम ली जा सके, इसकी कोशिश के तहत उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो 31 मई तक छूट तो होनी ही चाहिए, लॉकडाउन तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें राज्य सरकार के पास ये एक तरह से एक ताकत होनी चाहिए, उनके पास ये आदेश
होना चाहिए, जिससे कि वो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो काम कर सके या करवा सके। तो ये मूलतः बात है। और आर्थिक पैकेज की जहां तक बात है, उस बारे में भी कुछ मांग की गई है, जिसमें कि कुछ छूट चाहते हैं, कुछ रियायतें चाहते हैं। बिजली कंपनी के विभाग से भी चाहते हैं लोग कुछ छूट मिले, कुछ रियायत मिले, किसानों के लिए मिले। तो उसमें बिहार का जो हिस्सा हो वो माकूल हो, जिससे कि अपनी परेशानी से वो निपट सके। आदर्श जी प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पटना से पूरी जानकारी दे रहे थे कि बिहार की तरफ से क्या क्या मांगे की हैं लॉकडाउन 4 के लिए।